जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, साल का सबसे कठिन व्रत देवव्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है। कहा जाता है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के फल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें, तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह व्रत बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी, इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। मतलब एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम तो यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का, अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है इस व्रत को। इस व्रत को हम देवव्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। ऋषि वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प कराया था। सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त, और उसके बाद हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी को छूकर कौन से वह 2 शब्द बोल देने हैं जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार 6 जून शुक्रवार को सुबह यानी कि तड़के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा, और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि सामर्थ्य एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकेंगे। और दूजी एकादशी यानी कि 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, और एकादशी के दिन आप तुलसी को छूकर यह 2 शब्द बोल देते हैं, तो जो मांगोगे आपकी इच्छा होगी तुरंत पूर्ण। आज की वीडियो में जानेंगे क्या है वह 2 शब्द। और दोस्तों, आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में यह प्रश्न आ रहे थे कि एकादशी के दिन तुलसी की विधि बताइए, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें, तुलसी में एकादशी को जल दें या ना दें, यदि एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है तब हम तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें, तुलसी जी के पत्ते कब तोड़ें, और यदि तुलसी के पत्ते हमने तोड़ के नहीं रखे हैं तब हम तुलसी पूजा किस प्रकार से करें। तुलसी का पत्ता अगर ना हो तो एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा, शालिग्राम की पूजा या ठाकुर जी की पूजा हम कैसे करें, और तुलसी जी को जो हम भोग लगाते हैं क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, उस भोग का क्या करना चाहिए, और एकादशी के दिन जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, कैसे हमें तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए। तो इन सभी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं और इसके बाद आनी शुरू हो जाती हैं आपके घर में मुसीबतें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से हर बात को गौर से सुनिएगा, जिससे अब आपसे कोई भी गलती ना हो और घर में सुख शांति धन संपदा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता
लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, तुलसी हर घर में होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और तुलसी की पूजा से घर में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। इसलिए तुलसी की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तुलसी की पूजा में की गई गलती से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, और जब लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तुलसी रुष्ट हो जाती है, तो घर में धन का अभाव होता है, आर्थिक तंगी आती है, कर्ज में आप घिर जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो जाता है और तरह तरह की बीमारियों से हम घिर जाते हैं। पूरे परिवार में तनाव का माहौल हो जाता है और कलह क्लेश का वातावरण बनने लग जाता है। तो तुलसी की पूजा सावधानियों के साथ, नियमों के साथ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, देव स्वरूप पौधा है। यह देव तुल्य पौधा है, तो इनकी पूजा देवता के समान ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के समान ही तुलसी की पूजा भी हमें करनी चाहिए और उनका रखरखाव बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम माँ लक्ष्मी की मूर्ति का या तस्वीर का करते हैं। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी की पूजा में जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी एकादशी तिथि पर तुलसी जी में आपको जल नहीं देना है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी तिथि का व्रत स्वयं माता तुलसी जी श्री हरि के लिए करती हैं और एकादशी के दिन माँ तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं। तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए, और हाँ, तुलसी जी में आप घी का दीपक जरूर जलाइएगा। तुलसी जी में जब भी आप घी का दीपक लगाते हैं तो थोड़े से अक्षत रखकर आप तुलसी की पूजा करें और उनको भोग लगाएं। भोग में आप क्या क्या लगा सकते हैं? यदि आप रोज भोग बनाकर तैयार करके तुलसी माता की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोज भोग तैयार नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप तुलसी पूजा में क्या भोग लगाएं? तो आप पंचमेवा का प्रसाद किसी भी एक दिन बनाकर रख लें, जिसमें 5 तरह की मेवा मिलाकर एक डब्बे में रख लें। जब भी आप तुलसी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा भोग आप तुलसी माता को जरूर अर्पित करें। यदि पंचमेवा भी नहीं है तो गुड़, किशमिश या मिश्री, इनमें से किसी एक चीज का भोग लगाकर आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी माता के नीचे कोई एक पात्र रख लें जिसमें आप भोग को रख सकें। ऐसे ही आप तुलसी जी में भोग को ना रखें। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन या अच्छा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लीजिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना हो तो ऐसे में शालिग्राम की पूजा कैसे करें। कई लोगों के ऐसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न थे। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं है, ऐसे में शालिग्राम की पूजा कैसे करें? बिना तुलसी पत्ते के ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? श्री हरि विष्णु को भोग कैसे लगाएं? तो देखिए दोस्तों, तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़े से तुलसी के पत्ते किसी भी शुभ दिन पर आप तोड़कर रख लें। रविवार को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण में पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्दशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी के जो भी दिन होते हैं उसमें आप थोड़े से पत्ते तुलसी के तोड़कर रख लें। याद रखें, कभी भी जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उस तुलसी से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और जो पत्ते तोड़ने के लिए तुलसी चाहिए वो हमें अलग लगानी चाहिए। 1-2 तुलसी के पौधे एक्स्ट्रा घर में होने चाहिए, जिनसे कि हम पूजा के लिए तुलसी ले सकें या फिर औषधि के लिए भी तुलसी का पत्ता ले सकें। तो कुछ पत्ते जब आप तोड़कर रखेंगे तो कभी भी जब आप भोग लगाते हैं
तो तुलसी के पत्ते से सालिग्राम को या ठाकुर जी को, तो आप उस पत्ते का प्रयोग करें। और अगर वो पत्ते भी ना हो एकादशी के दिन या सालिग्राम को भोग लगाने के लिए किसी भी दिन, तो ऐसे में तुलसी से जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तुलसी जी के नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको गंगा जल से धोकर आप एकादशी पूजन में आप उन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वो पत्ते सूख गए हैं तो ऐसी अवस्था में भी आप उनको धोकर और साफ करके और भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु को तो सूखे तुलसी के पत्ते भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता उनके भोग में, उनके प्रसाद में अवश्य होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि तुलसी के पत्ते अगर ना हो तो ऐसी अवस्था में जो श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, सालिग्राम जी को जो भोग लगाना है, उसके निमित्त हम पौधे इन निश्चित तिथियों में, जिन तिथियों में मना किया गया है कि पत्ते नहीं तोड़ना है, ऐसी तिथियों में भी हम पत्ते तोड़ सकते हैं। तुलसी जी से बोलकर कि हे माँ तुलसी, मुझे श्री हरि विष्णु को, सालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए आपके पत्ते चाहिए, तो आप कृपा करें। और ऐसी प्रार्थना करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए और आप पत्ते तोड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु पूजा के लिए तुलसी कभी भी मना नहीं करती है, तो किसी भी दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तुलसी का पत्ता अपने पास रखें। इस बात का ध्यान रखें कि निश्चित तिथियों में आपको ना तोड़ना पड़े। अब बात करते हैं कि तुलसी को लगाया जो भोग होता है उसका हम क्या करें। तो तुलसी जी को जो आप भोग लगाते हैं वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। इसमें संशय की क्यों स्थिति आ जाती है कि तुलसी को लगाया हुआ भोग का हम क्या करें, क्योंकि तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु की प्रिय है, तो जो हम उनको भोग लगाते हैं, जो हम उनको प्रसाद लगाते हैं, उस भोग को हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों को जैसे अन्न प्रसाद होते हैं वैसे ही वितरित कर सकते हैं। तो आप भोग लगाएं और बड़े प्रेम से आप उसे ग्रहण करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन बात करते हैं कि इस विषय पर तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम आप भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर रखें, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाया जाता है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें और सूर्यास्त के बाद ही शाम के समय तुलसी की पूजा की जाती है। तो आप क्या करें कि हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी को आप पुष्प अर्पित करें, लाल वस्त्र, लाल चुनरी माँ तुलसी को अर्पित करना चाहिए और फल का भोग लगाना चाहिए। और शुद्ध घी का दीपक आज के दिन आपको जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस तरह से तुलसी के पास आप बैठकर माँ तुलसी की पूजा करें, विधिवत उनसे प्रार्थना करें। तुलसी के पास बैठकर तुलसी की माला से मंत्र जाप किया जाता है। तो आप एक आसन बिछाकर तुलसी के पास बैठ जाएं। जहां पर आप तुलसी रखते हैं वहां साफ सफाई रखें, एक आसन बिछाने की जगह रखें और फिर आसन बिछाकर आप वहां बैठकर माँ तुलसी की माला से ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप कम से कम 108 बार करें और तुलसी गायत्री के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तुलसी नामाष्टक का जाप आप कर सकते हैं। जैसे तुलसी गायत्री होता है, ओम श्री तुलस्य विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। इस तरह से इस मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला तुलसी की माला से इसका जाप करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, शाम के समय विधिवत जैसे पूजा की जाती है, विधिवत माँ तुलसी की आप वैसे ही पूजा करें, आराधना करें। दोस्तों, एक बहुत ही विशेष प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूँ, आप एक बार जरूर करके देखें। ऐसा हर कोई करके देख सकता है। बहुत ही शीघ्र और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है ये। आपके मन में कोई भी कामना हो और आप जब श्री हरि विष्णु के साथ माँ तुलसी की पूजा करते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि माँ तुलसी के पास बैठकर आपके मन में कोई कामना है, विशेष कामना है और आप चाहते हैं कि बस शीघ्र पूर्ण हो जाए। कोई भी कामना हो सकती है आपकी, जैसे कि संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, या घर में कोई विशेष परेशानी हो जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, या फिर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब आप तुलसी की पूजा करेंगे, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें। ऐसा आप उसी दिन करें और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संयोग बनने लग जाते हैं। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र माँ तुलसी से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। जैसे कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अपनाया हुआ, आजमाया हुआ प्रयोग है कि अगर आप तुलसी के पास बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं तो बहुत शीघ्र वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसका क्या कारण होता है कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और माँ तुलसी से की गई जो प्रार्थना होती है वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है और तुलसी की बात कभी भी श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं। तो ऐसे में यह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। आप जरूर इसका प्रयोग करें। तुलसी
की पूजा जब आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके पास अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करें, और शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप तुलसी के साथ रखकर, तुलसी के पास रखकर पूजा करते हैं तो इसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विशेष पूजा हमें तुलसी की करनी चाहिए, जिससे कि माँ तुलसी प्रसन्न हो, और जब तुलसी जी प्रसन्न होती हैं तो श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस घर में तुलसी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ स्वतः स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं और कोई भी कमी उस घर में नहीं रहती, कोई भी अधूरापन अभाव उस घर में नहीं रहता है। जिस घर में तुलसी प्रसन्न हो और उसकी विधिवत पूजा इस तरह से होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं तो ये 3 दिनों का व्रत चलने वाला होता है, तो पारण का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। पारण आप जब भी करें तो द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर के समय आप पारण करें। हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि की 1/4 घड़ी। यदि आप एकादशी तिथि का इस समय पर पारण करते हैं तो निश्चित ही श्री हरि के चरणों में आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि का जो 1/4 घड़ी होता है, जो समय होता है, उसमें श्री हरि का निवास होता है, इसलिए एकादशी का पारण इसी समय पर करना चाहिए। राहु काल के समय में कभी भी व्रत का पालन ना करें। राहु काल में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। द्वादशी तिथि में जब भी आप पारण करते हैं तो पारण में आप कुछ बातों का ध्यान रखें। मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, इन सभी चीजों को भूलकर भी प्रयोग में ना लें। पारण करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। ये सभी चीजें जो है उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और शांति की भावना को पैदा करती हैं। जब भी आप पारण करें, कोशिश करें कि यदि आपको आंवला मिल जाए तो हम आंवला खाकर व्रत को खोलें। अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति कराता है, और सेम की फली पित्त और कफ नाशक होती है, तो आप सेम की फली खाकर भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। यदि आपको ना सेम की फली मिलती है और ना आंवला मिलता है तो चावल और मूंग की खिचड़ी बनाकर और उसमें तुलसी का पत्ता डालकर आप श्री हरि को अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी तिथि के दिन गलती से चावल खा लेते हैं, यदि द्वादशी तिथि के दिन वो दोबारा से चावल खाकर श्री हरि को अर्पित करके और तुलसी का पत्ता डालकर यदि आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो एकादशी के दिन खाया गया चावल का जो असर है, जो दुष्प्रभाव है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखें। तो आज के दिन मूंग चावल की खिचड़ी बनाकर आप श्री हरि को अर्पित करें और स्वयं भी उसे खाएं। पारण आप जब भी करते हैं तो उस भोजन को आप शुद्ध देसी घी में ही बनाएं। एकादशी तिथि का व्रत जब भी आप करते हैं तो कोशिश करें कि निर्जला व्रत रखें। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। ना करने से अच्छा होता है कुछ करना। फलाहार में आप मौसम के अनुसार जो भी फल चला हुआ है वो फल आप खा सकते हैं। इसके अलावा मौसम के अनुसार जूस है, आप अपने घर पर बनाकर उसे तैयार करते हैं, वो भी पी सकते हैं। दूध, दही, लस्सी, ये सभी चीजें आप एकादशी के व्रत में आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में जब भी आप फलाहार लेते हैं तो सिंघाड़े के आटे का या कूटू के आटे का, मक्का, साबूदाने का, इन चीजों में से कोई भी व्यंजन बनाकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आप एकादशी तिथि के व्रत को कीजिए। यदि आपका अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको एकादशी के पुण्य का फल आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।